नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अनस्टॉपेबल ड्रीम्स में। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं वो असम गैस लीक को लेकर बात करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं अपने इस टॉपिक को। तो सबसे पहले दोस्तों हम ये जानने की कोशिश करेंगे आखिर असम ये लीक स्टार्ट कहाँ से हुआ, उसके आसपास का एरिया क्या है और ये गैस लीक हमारे लिए क्यों इतना इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो जैसा कि आपको अगर लोकेशन की बात की जाए, तो ये गैस लीक का जो मामला है, ये असम के तिनसुकिया जिले के बागजान नाम की एक जगह है। वहाँ पे ये ऑयल इंडिया लिमिटेड की जो कंपनी थी उसके वेल नंबर 5 से ये गैस लीक हुआ। और इस गैस लीक के होने के बाद तुरंत सिंगापुर से एक 3 लोगों की टीम बुलाई गई ताकि इस गैस को कंटेन किया जा सके। और बताया जा रहा है कि अभी जो हाल ही की न्यूज़ है, ये गैस लीक अब आग का रूप ले ली है। और ये आग इतनी खतरनाक है कि उस एरिया के रेडियस के 1 किलोमीटर के अंदर का पूरा एरिया वो डिस्ट्रॉय कर चुका है। और बताया जा रहा है कि अभी हाल ही कल की जो न्यूज़ है ये कि वहाँ पे इस आग पे काबू पाने के लिए एनडीआरएफ की टीम, ऑयल इंडिया लिमिटेड की खुद की टीम और सेना की कुछ टीमें वहाँ पे मौजूद हैं और इस आग को काबू पाने की कोशिश कर रही हैं। और दुर्भाग्यवश हमें ये कहना पड़ रहा है कि जो न्यूज़ हमें मिली है कि वहाँ पे आग पे काबू पाने के रूप में हमारे जो 2 फायरमैन हैं वो उनकी जलकर मृत्यु। जितने भी 6,000 लोग रहते हैं उनको वहाँ से इवैक्यूएट करा लिया गया और मतलब क्या, और उनको एक सुरक्षित स्थान पे पहुँचा दिया गया है। और बताया ये जा रहा है ऑयल इंडिया की तरफ से कि जिन जिन फैमिलीज़ को, परिवारों को नुकसान हुआ है उस ट्रेजिडी की वजह से, तो उनको 30,000 रुपये का एक सहायता दिया जाएगा, अनुदान दिया जाएगा। और ये गैस लीक पिछले 14-15 दिनों से स्टार्ट हो रहा था। तो और अब जाके वो एक आग का रूप ले लिया है, जैसा कि आपको फोटो में दिख रहा होगा कि ये आग कितना खतरनाक होते जा रहा है दिन ब दिन। अब हम मैप में ये समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये असम का एरिया इतना इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है। तो दोस्तों, जैसे कि आपको दिख रहा होगा कि ऑयल इंडिया का ये जो पूरी जो लोकेशन है, जो कि आपको मैप में दिख रहा होगा, उसके 900 किलोमीटर दूरी पर डिब्रू सिकोहा नेशनल पार्क स्थित है। और उसके बगल से ब्रह्मपुत्र नदी गुजरती है और मंगूरी बिल्स एक वेटलैंड है, वो वहाँ पे स्थित है। बताया ये जा रहा है कि इस गैस लीक होने के बाद से उस एरिया के आसपास के लोगों को स्वास्थ्य में काफ़ी कुछ गड़बड़ देखने को मिला। लोगों को हेडेक, वॉमिटिंग और आँखों में जलन, यहाँ तक कि और ये बताया जा रहा है कि जो हमारी गैंगेटिक डॉल्फिन है जो ब्रह्मपुत्र नदी में भी पाई जाती हैं, उसकी भी मरने की आशंका जताई जा रही है। तो दोस्तों, आइए अब हम जानते हैं कि आखिर ये गैस निकालने का पूरा प्रकरण कैसे होता है और ये दुर्घटना हुई कैसे। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो एरिया है तिनसुकिया, ये यहाँ पे 2006 में ओआईएल ने, ऑयल इंडिया लिमिटेड ने यहाँ पे गैस निकालने का काम शुरू किया था। तो शुरुआत में इस एरिया में 8,000 स्टैंडर्ड क्यूबिक मीटर पर डे, मतलब 8,000 स्टैंडर्ड क्यूबिक मीटर पर डे गैस निकाला जाता था, जो 3,870 80,000, ये 80,000 से 90,000 स्टैंडर्ड क्यूबिक मीटर पर डे हो गया है। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि जब ये स्टैंड, इनका जो लेंथ एरिया जो बढ़ा है, उससे उनके जो प्रेशर होता है उसमें बैलेंस को बनाए रखना ये काफ़ी चैलेंजेस होता है। तो बताया जा रहा है कि जो अभी का वहाँ का जो पीएसआई है, पाउंड्स पर स्क्वायर इंच, जो प्रेशर है वो 4200 के करीब पहुंच गया है। और बताया जा रहा है एक नॉर्मल और जो एक एवरेज होना चाहिए वो 2700 पीएसआई होना चाहिए। अब ये बात आती है कि आखिर गैस निकाला कैसे जाता है, पता कैसे चलता है। तो जब किसी भी लोकेशन के बारे में पता चलता है टीम को, तो वहाँ पे कंपनी अपनी एक टीम भेजती है। फिर वो कंपनी वहाँ जाती है, जो फिर पृथ्वी से सिस्मिक एनर्जी निकलती है बाहर, उसका एक डाटा इकट्ठा किया जाता है। उसके बाद वहाँ के जो चट्टाने हैं उनका मैग्नेटिज प्रॉपर्टीज़ देखी जाती है। तो इन तमाम सारे डाटाओं को कलेक्ट किया जाता है। उसके बाद टीम उस पर रिसर्च करती है। फिर रिसर्च करने के बाद एक फाइनल रिजल्ट पहुँचती है टीम। उसके बाद फिर वहाँ पे गैस निकालने का काम शुरू किया जाता है। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि ये गैस निकालने का काम काफ़ी कॉम्प्लेक्स होता है। इसमें कई सारी दुर्घटनाएं होने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा होती हैं, क्योंकि इसमें सिक्योरिटी मेजर्स बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती हैं। अब ये अगर गैस की बात की जाए अगर, तो इसमें 3 गैसें मुख्य रूप से अपना रोल अदा करती हैं। इसमें एक हो गया प्रोपेन, एक आपको जैसा कि यहाँ पे दिख रहा होगा, इसमें एक प्रोपेन हो गया, एक मेथेन हो गया, एक प्रोपोलीन हो गया
और इसके अलावा भी कई अदर गैसेस होते हैं। तो अब आपको ये जानना होगा आखिर ये दुर्घटना हुई कैसे। तो मैं बताऊंगा कि जैसे पृथ्वी के अंदर जब पाइपलाइन और वो जो अपना पूरा सेटअप तैयार किया जाता है और जो अंदर डाला जाता है पृथ्वी के, तो उसमें एक ब्लो आउट प्रिवेंटर मशीन होती है। वहां पे इस ब्लो आउट प्रिवेंटर उस एरिया का सर्विसिंग का काम स्टार्ट किया गया था। तो जब भी सर्विसिंग का काम किया जाता है तो इस ब्लो आउट प्रिवेंटर को बाहर निकाला जाता है। तो बाहर निकालने के बाद वहां पे एक्सीडेंट के चांसेस बढ़ जाते हैं, इसलिए काफ़ी सिक्योरिटी मेजर्स को वहां पे ध्यान में रखा जाता है। तो बताया जा रहा है कि जब ब्लो आउट प्रिवेंटर्स को बाहर निकाला गया तो वहां का जो प्रेशर है वो अनबैलेंस होने लगा, और वो अनबैलेंस प्रेशर होने की वजह से वहां पे गैस का रिसाव स्टार्ट हो गया। अगर देखा जाए कि इस गैस रिसाव को कितने दिनों में कंटेन कर लिया जाएगा, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि ऐसा ही ओएनजीसी का एक मामला था 1970 में, रुद्र सागर का। तो वहां पे गैस को कंटेन करने में कम से कम 3 महीने लग गए थे। और जो सिंगापुर की टीम आई है, जो जिस करंट लोकेशन की हम बात कर रहे हैं अभी, तो वो बता रहे हैं कि इस एरिया को, इस जो गैस निकल रहा है इसको कंटेन करने में कम से कम 4 हफ्ते लग सकते हैं। तो आपको मैं बताना चाहूंगा कि आखिर कई कई बार ये होता है कि गैस जब तो दोस्तों अब आपको जानना ये होगा आखिर ये गैस और ये उस एरिया के लिए क्यों हम बता रहे हैं कि आखिर ये क्यों हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो दोस्तों जैसा बाउंड्री बनाए रहें या कुछ भी रहें तो वो काम नहीं करती है, क्योंकि आप सभी को पता होगा कि गैस जब रिलीज होती है तो वो एटमॉस्फेयर में जाती है, और एटमॉस्फेयर में जाने के बाद वो कंडेंसेट होती है। तो कंडेंसेट होने के बाद यानी वो एक लिक्विड फॉर्म में आ जाती है, और लिक्विड फॉर्म में आने के बाद वो सरफेस पे गिरना शुरू हो जाती है। तो जैसा कि सरफेस पे गिरने की वजह से आपको पता होगा कि वह बगल में ब्रह्मपुत्र नदी जा रही है, तो उसमें गैंगेटिक डॉल्फिन आपको मिलेगी। नेशनल पार्क में आपको तमाम तरह के स्पीसीज मिलेंगे, जानवर मिलेंगे, और मंगूरी बिल्स एक तरह का वेटलैंड में आपको बताया जो, तो इसके लिए काफ़ी चैलेंजेस हो जाता है। तो ये हमारे एग्जाम प्रोस्पेक्टिव से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आखिर डिब्रू सिकोहा नेशनल पार्क, उसके बगल में क्या कौन सा नेशनल पार्क स्थित है, कौन सा वेटलैंड स्थित है। तो ये काफ़ी कुछ जानने को हमको इसमें मिलेगा। तो दोस्तों इस नोट के साथ मैं इस वीडियो को समाप्त करूंगा, और मैं आशा करता हूं कि इस गैस रिसाव को और जो आगजनी का रूप धारण कर लिया है इस पे हम जल्दी से जल्दी काबू पाएं, और एक सिक्योरिटी मेजर्स के साथ आगे कार्रवाई की जाए। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि हमारे इंडिया में इस तरह की दुर्घटनाएं आम बात है, ये समय समय पर होती रहती हैं। जैसे अभी आपको एक पॉलीमर फैक्ट्री में एलजी के पॉलीमर फैक्ट्री में गैस रिसाव की दुर्घटना आपको देखे होंगे। तो इस दुर्घटना को तमाम तरह के लोग अपनी अपनी बातें रखते हैं मीडिया में या सरकार विपक्ष की। हमारे यहाँ जो एक्सपर्ट एडवाइस जो होती है वो बताया जाता है कि हमारे यहाँ इसको एक्सीडेंट को फैक्ट्रीज और इन सब तमाम चीज़ों को लेकर हमारे देश में कोई कड़ा कानून नहीं है। अगर वो कानून है भी तो उसका इम्प्लीमेंट नहीं हो पाता है। आज जैसे कि आप सभी को पता है कि हमारे देश में कानून तो बहुत हैं, लेकिन उसका इम्प्लीमेंट कितना हो रहा है, उसका ज़मीनी स्तर पे कितना इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, ये मेन मुद्दा रखता है। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको काफ़ी कुछ